संदेश खाली की तस्वीर आई, देख ममता बनर्जी घबराई। जेल में शाहजहां के कर्मों का हिसाब, कांप गए दरिंदे। क्या शाहजहां शेख बन गया ममता का काल? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। जो संदेश खाली अभी तक आंसू बहा रहा था, इंसाफ के लिए आवाज उठा रहा था, शाहजहां शेख के डर से सहम रहा था, आज उस संदेश खाली में जश्न का माहौल मन रहा है। खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, होली मनाई जा रही है, क्योंकि जिसके खौफ से ये सब बंद था, वो संदेश खाली का दरिंदा शाहजहां शेख अब सलाखों के पीछे सड़ रहा है। वो शाहजहां शेख जो वर्षों से इन महिलाओं को प्रताड़ित कर रहा था, उसके कर्मों का हिसाब जेल में हो रहा है। कहते हैं नाश का विनाश जरूर होता है, और उसकी तस्वीर अब सामने आ गई है। खुद बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इस गिरफ्तारी को अंत की शुरुआत करार दे दिया है। तंज कसते हुए क्या कुछ कहा, चलिए बताते हैं। राज्यपाल ने कहा, हम जो अभी देख रहे हैं वो बस एक शुरुआत है। बंगाल के कई इलाकों में यहाँ काफी गुंडागर्दी है, कड़ी कार्रवाई सख्त जरूरत है। मैंने आपको बताया कि सुरंग के अंत में रोशनी होती है, यही लोकतंत्र है, ये हर किसी के लिए सबक है। अब उम्मीद करें कि बंगाल में कानून के राज की नई सुबह हो। मैं खुश हूं कि अच्छी चीजें हो रही हैं। तो अब पूरी तरह से संदेश खाली की फिजा बदल चुकी है। खौफ की जिंदगी से लोग बाहर निकल चुके हैं, महिलाएं जश्न में डूबी दिखाई दे रही हैं। वहीं जब बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी भी संदेश खाली पहुंचे, तो महिलाओं ने मिठाई खिलाकर, फूल बरसाकर उनका जोरों शोरों से स्वागत किया, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं के साथ खड़ी नजर आई। कहीं ना कहीं संदेश खाली की तस्वीर ममता बनर्जी को चुभ रही होगी, क्योंकि शाहजहां शेख की दबंगई की वजह से एक वक्त पर यहाँ शाहजहां शेख जो बोलता था वही होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि शिकंजा कस चुका है। प्रशासन ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत 49 जगहों पर पाबंदियां लगा दी हैं। ये पाबंदियां इसलिए लगाई गई हैं ताकि किसी तरह की कोई हिंसा न फैल सके। शाहजहां के अंकुजीपारा स्थित आवास समेत कई इलाकों में पुलिस तैनात की गई है। शाहजहां शेख पर अब ईडी सीबीआई भी राशन वितरण मामले में शिकंजा कसने वाली है। आशंका है कि इस घोटाले में जांच की आंच ऊपर तक पहुंच सकती है। खैर, ये वही घोटाला है जिसकी वजह से शाहजहां शेख के काले चिट्टे बाहर आए हैं। जब इस मामले में पिछले दिनों ईडी पूछताछ के लिए बंगाल पहुंची थी, तो शाहजहां शेख ने ईडी अधिकारियों पर ही हमला बोल दिया था। बात दिल्ली तक पहुंची तो कैसे गुंडा बदमाश प्रवृत्ति का ये नेता बच सकता था। आगे जांच शुरू हुई तो न सिर्फ शाहजहां शेख की गुंडागर्दी बाहर आई, बल्कि कैसे महिलाओं की बोली शाहजहां शेख लगा रहा था, इसका काला चिट्ठा भी खुल गया। खैर, अब उसकी गिरफ्तारी पर भी सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि जो बंगाल पुलिस शाहजहां शेख को बचा रही थी, उसने ही उसे गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी एक दिखावा है। यदि आपने ईडी के विषय पर गिरफ्तार किया है, तो पश्चिम बंगाल सरकार उन्हें ईडी को क्यों नहीं सौंप दे रही है? मतलब बहुत साफ है कि अभी तक इस बात को पूरे संदेह के साथ कहा जा सकता है, बल्कि पुख्ता संदेह के साथ कहा जा सकता है कि शाहजहां शेख महफूज ठिकाने पर ममता सरकार की दामने रहमत में कहीं पर महफूज था, और अब उसे दोबारा हिफाजत देने के लिए, ताकि वह ईडी और सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार न किया जा सके, वो पश्चिम बंगाल पुलिस की मेहमान नवाजी में चला गया है। यह मैं मेहमान नवाजी शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं, यदि आप लोगों ने तथाकथित गिरफ्तारी के समय उसकी भाव भंगिमा देखी हो, उसके चेहरे के भाव और बॉडी लैंग्वेज देखी हो, और पुलिस वालों की बॉडी लैंग्वेज देखी हो, क्या आपको लगता है कि जो कुछ बॉडी लैंग्वेज थी शाहजहां शेख की, वो किसी गुनहगार की थी या किसी अदाकार की लग रही थी? जिस स्टाइल से वो चल रहा है और जिस ढंग से पुलिस वाले उसके पीछे चल रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पुराने जमाने में कहा जाता था ना कि बा अदब बा मुलायजा होशियार शाहजहां साहब जलवा अफरोज हो रहे हैं। कहीं से नहीं लग रहा था कि बेबसी जरा भी उसके चेहरे पे है, खौफ जरा भी उसके चेहरे पे है, गिरफ्तारी का कोई भाव उसके चेहरे पे है। ऐसा लग रहा था कि वो बाकायदा जलवा अफरोज हो रहे हैं।
खैर अभी तो शाहजहां शेख पर शिकंजे की शुरुआत है, आगे दिल्ली से जल्द बड़ा खेला शुरू होने वाला है। सिर्फ शाहजहां शेख ही नहीं बल्कि तमाम बड़े चेहरे अभी जेल में पहुंचने वाले हैं। खैर अभी पूछताछ में शाहजहां शेख खुलासे भी कर सकता है, अगर उसने मुंह खोला तो बड़ा धमाका होना लाजमी है। कुल मिलाकर बंगाल में अभी असली खेला होना बाकी है। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं।